प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सत्य में सारा आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई केवल आपके नाम को देते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि राज्य, पराक्रम, महिमा, समत, ज्ञान, धन सब तेरे हैं पिता। हम सब भाई बहन बच्चों के साथ मिलकर सारी प्रतिष्ठा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं। हमारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद और जय की बेटे आप स्वीकार करें मसीह के पवित्र नाम से। और तेरे द्वारा हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, कमाई के तौर, बरकत के तौर, धन संपत्ति के तौर, उसका कुछ हिस्सा प्रभु हम तेरे भवन के अंदर ले आए हैं। हमारी भेंटों को आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं और तेरे राज्य के विस्तार के लिए, तेरे लोगों की, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए इस दंड का इस्तेमाल होने दे। और दुआ करते हैं जिन्होंने भी पूर्ण विश्वास और शांति, आनंद और प्रेम के साथ तेरे आगे तेरा भय मानकर आज्ञा का पालन किया है पिता, उनकी बेटों को स्वीकार करें, क्योंकि ये ग्रहण करने की योग्य बलिदान है। और प्रसन्न होकर तेरे लोगों के लिए स्वर्ग के जरों के खोल और तेरे लोगों के जीवन के अंदर मसीह में महिमा के धन की बारिश करके तेरे लोगों को धनाढ़ कर और निर्धनता के तंगी मंदी के श्राप को तोड़ते हुए तेरे लोगों को भरपूरी से भरपूर कर। और दुआ करते हैं समय इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद। सारी महिमा तुझे मिले। अब तेरे दास के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और भी अभिषेक से भरें। और प्रभु दुआ करते हैं कि आज बोलने वाला तेरा दास न हो, लेकिन तेरी आत्मा हम सब के साथ बात करें। और कलीसा आज कान खोल कर तेरे शब्द को सुन नहीं है कि तू जो हमसे कहना चाहता है। आपके शब्द का हम दिल से स्वागत करते हैं। आत्मा की रीति में हम अपने हृदय के अंदर ग्रहण करने के लिए कान खोलते हैं और दुआ करते हैं कि आज का शब्द हमारे जीवन के अंदर तेरे द्वारा आशीष, भलाई और उन्नति और शांति लाए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। पास्टर जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पास्टर जी आज डैशिंग लग रहे हैं। पास्टर जी वैसे आप सफारी में बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। हम वचन पढ़ेंगे। इफिस की पत्री पहला अध्याय 3 से 10 तक पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यार में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सम्मति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते प्यारे पिता, जिस प्रेम के द्वारा आपने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया है प्यारे पिता। हम प्रार्थना विनती करते प्यारे पिता, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से हमसे बातें करना, आपकी वाणी सुनने के लिए प्यारे पिता हमारी आत्मा की आँखों को, कानों को खोलना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ, मैं घटूँ, आप बड़े ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो ये जो वचन आज हमने पढ़ा है, वास्तविकता कल ही इस वचन पर हमने मनन किया है, और मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा था कि इस वचन को यहाँ नहीं देना है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसे सुन लिया है, लेकिन प्रभु मुझे दूसरा कोई वचन नहीं दे रहा है, और यही वचन के बारे में अगुवाई हो रही थी।
तो कहने का मतलब है कि बहुत बार हमारा खुद का मैं बहुत स्ट्रांग होता है, हम कितना भी कहे, है ना, लेकिन मेरा जो इमेज, मेरा जो भी कुछ है उसको बचाने के लिए बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, उसके आत्मा के विरोध में भी काम करते हैं ना। तो इस बात को पहले आप समझना है, जो मैंने समझ लिया है ना। और आज जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसे हेडिंग दिया है मसीह में आत्मिक आशीष है। तो मसीह में जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उसके बारे में हमें सोचना है, और उसी के साथ हम जो आशीष चाहते हैं उसके बारे में भी सोचना है। दोनों बातों को हमें सोचना है। एक आशीष जो है परमेश्वर हमसे कहता है ऑलरेडी उसने हमें दे दिया है। ये आशीष जो है यहाँ मसीह में जो आत्मिक आशीष है उसके लिए वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें दूंगा, उसने कहा है कि तुम्हें दे दिया है, तुम्हें आशीषित किया है। अभी जो बातें हमें मिल जाती है, बहुत बार मिलने के बाद उसकी वैल्यूज हमारे लिए कुछ नहीं रहती है। जब तक नहीं मिलता है पाने के लिए भरकस कोशिश करेंगे, दौड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मिलने के बाद उसका जो वैल्यू है, महत्व जो है हमारे जीवन में कम होता है। अभी यहाँ जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उन आशीषों को पहला समझना है, और जिन आशीषों को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना है। इस शरीर में रहते समय हमें इस दुनिया की बातों की आवश्यकता है, ये खुद परमेश्वर कहता है ना, और उस आवश्यकताओं को पूरा करने का उसने हमें वचन दिया है ना, वो करेगा। ये आशीष के बारे में वो कहता है कि मैं दे दिया है, लेकिन उन आशीषों के बारे में वो कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो परमेश्वर ने जो दिया है वो परमेश्वर की दृष्टि में सर्वोत्तम है, और जो वो हमें देना चाहता है वो हमारी रोज की जरूरत तो है, इसलिए उसने हमें प्रार्थना सिखाई, रोज की रोटी हमें दे, है ना। वो एक साथ नहीं देगा, वो हर दिन हमें ये कहने को लगाता है कि रोज की रोटी तू हमें दे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उन बातों के लिए हम उस पर निर्भर रहे, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति पर निर्भर न रहते हुए हम परमेश्वर पर निर्भर रहे, जो देने का वादा हमसे वो करता है। अगर आप मत्ती का उसका 6 अध्याय में 25 से लेकर आगे पढ़ोगे तो वहां हमें प्रभु यीशु मसीह खुद कुछ बातों का उदाहरण देकर सिखाता है कि वो जो बातें हमारे लिए आवश्यक है उन बातों के लिए हम कितना मेहनत, चिंता, परेशानी उठाते, लेकिन प्रभु कहता है कि उसका 33 पढ़ेंगे हम। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सब वस्तुओं के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हैं वो सारी वस्तुएं आपको दी जाएगी। आपने मेहनत किया इस कारण नहीं, तो परमेश्वर चाहता है कि उन बातों के पीछे दौड़ने से पहले तुम्हारे लिए जो आवश्यक बातें हैं उसे तुम पालो। अभी यहां भी हम देखते हैं कि 3 वचन में लिखा है, इफिस का 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। अभी यहाँ हर एक शब्द को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पहली जो पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, मतलब अभी हमें मतलब क्या, तो उसका मतलब जो है पहला वचन में पौलुस जो कलीसिया में कह रहा है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उन्हें परमेश्वर कहता है हमें, मतलब वो हर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को मसीह यीशु में, किसमें, हाँ, वहां मेरी धार्मिकता, मेरी प्रार्थना, मेरी भलाई उसमें कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके पुत्र में उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में,
मतलब जो स्वर्ग में है, स्वर्ग के स्थानों में है, वहां के सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, ऑलरेडी उसने हमें दे दिया है मसीह यीशु में। जो मसीह यीशु स्वर्ग से उतरकर हमारे पास आया, अगर वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सबसे उत्तम दान हमें मिला है परमेश्वर की ओर से। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सबसे उत्तम दान हमें मिला है वो हमें उद्धार मिला है, उसका लहू मिला है और पवित्र आत्मा मिला है। परमेश्वर की ओर से सबसे उत्तम क्या है? प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु से हमें क्या मिला है? उद्धार मिला है, उसका लहू है और पवित्र आत्मा है। और उस यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरकर हमें इस योग्य बनाना चाहता है कि हम भी उसके साथ स्वर्ग में जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई भी स्वर्ग में नहीं गया उसके बिना। वो खुद ही है जो स्वर्ग से उतर कर आया, और उतर कर आने के पीछे उसका और पिता का एक इच्छा थी, योजना थी। और वो योजना थी कि एक दिन वो हमें भी उसके उस स्वर्ग में लेकर जाना चाहता था। लेकिन जिस दशा में हम थे, उस दशा में हम स्वर्ग में नहीं जा सकते थे। वचन कहता है कि मांस और लहू को स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं है। जो हम मांस और लहू में, शरीर और शरीर की अभिलाषाओं में, संसार की अभिलाषाओं में जीते थे, वहां से निकालकर उन आत्मिक बातों की ओर हमें लेकर जाए और इस योग्य बनाए कि हम उस स्वर्ग स्थानों में प्रवेश कर पाए। और फिर उस स्वर्ग में जो भी कुछ रखा है, उन सारी बातों से वो हमें क्या करना चाहता है? आशीषित करना चाहता है, हमें देना चाहता है। अगर स्वर्ग में क्या है और उस स्थानों में क्या आपके लिए, मेरे लिए रखा है, अगर प्रकाशित वाक्य की किताब में देखें तो वहां कलीसिया के लिए जो खत लिखे, उनमें बहुत सारी बातों को लिखा गया कि मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये देगा। वो सारी बातें जो है वो सांसारिक बातें नहीं है, तो स्वर्गीय आत्मिक बातें हैं, जिससे वो हमें आशीषित करना चाहता है और उसने हमें आशीषित किया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो मिला है उसको हम ध्यान नहीं देते। और बहुत बार ध्यान देने की बात तो छोड़ो, बहुत सारे लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि मैंने मसीह में क्या पाया है। बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं कि मैंने मसीह को पाया है, लेकिन मसीह के साथ और भी कुछ मैंने पा लिया है। रोमियो 8 का 16-17 वचन में हम देखते कि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देते कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 17 वचन में लिखा, संतान है तो वारिस भी है, अगर उसके साथ दुख सहे तो मतलब वहां हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस बना दिया है। मतलब जो कुछ प्रभु यीशु का है वो सब का मैं भी वारिस हूं। वो सारी बातें उस स्वर्गीय स्थानों में जो है, उनसे परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। और उस स्वर्गीय बातों में के आशीषों के बारे में पत्रस की पहली पत्री 1 अध्याय और उसका 3 से 5 तक वो कैसा है उसके बारे में वहां वर्णन किया। उसके बारे में बहुत पहले हमने स्टडी किया था, लेकिन उस रेफरेंस को हमें समझना है। आज फिर पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री 1 अध्याय 3 से 5 तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। जो तुम्हारे लिए क्या कहा रखी है? स्वर्ग में रखी है। और वचन कहता है कि उन स्वर्गीय स्थानों के आत्मिक आशीषों से उसने हमें क्या किया है? आशीषित किया है। अभी ये जो स्वर्गीय स्थानों में जो हमारे लिए मीरास रखी है वो कैसी है? तो पहला कहता है अविनाशी है ना। दूसरी बात कहता है वो निर्मल है,
और अजर मीरास, मतलब कभी भी न घटने वाली है, उसमें कभी भी घटी नहीं होगी। ऐसी जो उत्तम बात है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, और वो उन बातों को परमेश्वर चाहता है कि हम समझ पाए। इस शरीर में जीते समय हमारा पूरा समय जो है इस शरीर की इच्छाओं अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए खर्च होता है। और हमारी चाहत भी जो है या हमारी प्रार्थना भी जो है वो वही है कि मेरे इस शरीर को जो लगने वाली सारी बातें हैं, मेरा शारीरिक मन जो इच्छाएं अभिलाषाएं रखता है, उसे प्रभु तू मुझे दे। हमारा प्रार्थना का 99% इसी में खर्च होता है, 1% वर्शिप में या उसको धन्यवाद में, बाकी 99% क्या मांगते हैं? तो इस शरीर के लिए मांगते हैं। अभी मैं आप गलत हो ऐसा मैं नहीं कह रहा है ना, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो दिया, इसके लिए मैं उसके विरोध में नहीं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि मांगते समय आपने क्या पाया है पहले उसे समझो। आपने जो पाया है वो जो आप मांग रहे हैं उससे वो बहुत बेशकीमती है। ये जो है जो आप मांग रहे हैं उसके बारे में वचन कहता है वो कैसा है? चोर आकर चोरी करेगा, वहां कीड़ा लगेगा, है ना, गंज लगेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्वर्गीय है वहां कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई चोर नहीं आता, कुछ भी नहीं। वो कैसा है? अविनाशी है, अजर है। और इसलिए मैंने जो पाया है अगर उसकी समझ मुझ में रहेगी तो मेरा प्रार्थना जीवन बदलेगा। मैं मांगने से ज्यादा धन्यवाद देगा। हम आज धन्यवाद कम देते, मांगते ज्यादा, इसलिए क्योंकि हम नहीं समझे हैं, हम नहीं समझ सके कि जो मैंने पाया है वो जो मेरी जरूरत है उससे कई गुना, जिसका मतलब कोई कंपेयर नहीं हो सकता, इतना उत्तम इतना सुंदर उस परमेश्वर ने मुझे दिया है। अगर इतना उत्तम और इतना सुंदर उसने मुझे दिया है तो नेचुरली मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि प्रभु तूने मुझे इतना उत्तम दिया है, इतना सुंदर दिया है। और उससे हमारा प्रार्थना जीवन जब बदलता है, हमारे प्रार्थना जीवन में जब उपासना पहले स्थान पर आकर प्रार्थना दूसरे स्थान पर आती है, हमारी जो प्रार्थना उसके पैटर्न्स रहते हैं। हर बार एक बात ध्यान में रखा रहा है, जो प्रभु ने हमें प्रार्थना भी सिखाई है, उसमें पहला स्थान परमेश्वर और उसकी उपासना को दिया है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, है ना, पहला उसको स्थान। अगर जब हम ये जानेंगे कि वो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया और वो मेरे लिए कितना उत्तम है, तो हमारा नेचुरली जो प्रार्थना होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा हम उसको धन्यवाद देंगे। रोज की रोटी मांगेंगे, लेकिन उस रोटी को मांगने से पहले हम ये जानेंगे कि मुझे पहले ऑलरेडी आत्मिक रोटी मिल चुकी है। इस शरीर की रोटी मांगने से पहले मुझे आत्मिक रोटी प्रभु ने दे दी है। उसने उस स्वर्ग की रोटी को मेरे लिए दे दिया है, और अब वो स्वर्ग की रोटी मुझ में है। इस बात को हमें समझना है। आज हम देखते हैं कि बहुत बार हमारा जो दौड़ना होता है, विश्वासी दौड़ भी हम दौड़ते हैं, तो उस दौड़ का मकसद होता है, खास करके इन अंतिम दिनों में जब प्रॉस्पेरिटी का गॉस्पेल आ गया, ग्रेस के बारे में आ गया, लोगों का पूरा ध्यान जो है वो परमेश्वर से मैं क्या पा सकता हूं, परमेश्वर मुझे क्या देगा। अरे ये बात हम भूल जाते कि वो मांगने से और पाने से पहले उसने अपना सब कुछ दे दिया है। वचन कहता है रोमी 8:31 में, जिसने अपने एकलौते पुत्र को रख न छोड़ा, वो अन्य बातें नहीं देंगे हमें।
उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया है, और उस पुत्र में आपको और मुझे उस स्वर्गीय स्थानों के सारे उत्तम आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। वो परमेश्वर हमें इस दुनिया की हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। और यही मत्ती 6 में प्रभु यीशु उन लोगों से बातें कर रहा है। अगर आप लूका में 16 अध्याय में जाओगे, वहां एक घटना के बारे में लिखा है। ये पैराबल नहीं है, लाजर और जो अमीर है वो पैराबल नहीं है, ये सत्य घटना है। बहुत बार उसे हम पैराबल दृष्टांत के रूप में देखते हैं, वो दृष्टांत नहीं है, सत्य घटना है। और उस घटना में हम देखते हैं कि एक लाजर है और एक कौन है, अमीर है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों भी भिखारी की दशा में हमें देखने को मिलते हैं। लाजर जो है इस पृथ्वी पर एक भिखारी का जीवन जी रहा था, और वो अमीर वो अधोलोक में एक भिखारी का जीवन जी रहा था। लाजर इस पृथ्वी पर रोटी के लिए तरस रहा था, वो अमीर एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। लाजर किसके लिए? रोटी के, उसको तो मिल जाती थी कैसी भी, लेकिन उस अमीर को नहीं मिला, एक बूंद पानी नहीं मिला। वो कहता था कि सब कुछ है मेरे पास, बहुत सारा धन है, बहुत सब कुछ है, अपनी पूरी विलासिता के साथ वो जीवन जी रहा था। लेकिन उस जीवन जीते समय उसे एक ही बात भूल गया कि ये सब कुछ जाने वाला है। 1 यूहन्ना 2:15 से 17 के अनुसार ये दुनिया और दुनिया की सारी बातें क्या एक दिन क्या होगी? नष्ट होगी। इस दुनिया में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की और संसार का घमंड, और ये सारी जो बातें हैं वो क्या होने? खत्म होने वाली। ये शरीर जिसको संतुष्ट करने की कोशिश हम करते, वो शरीर भी एक दिन थक कर खत्म होगा। जिसको तृप्त करने के लिए हम सारी कोशिश करते, जिसे विलासिता देने के लिए बंगला, गाड़ी और जो भी आपको हो, उस सब के पीछे दौड़ते हैं और उससे देकर उसको एक ऐशाराम का आराम का जीवन में रखने की कोशिश करते हैं। मैंने बाइबल स्टडी में ये सवाल पूछा था, स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? बहुत बार नरक का जो वर्णन है ना, वो डरा देता है। वहां की आग कभी बुझती नहीं है ना, वो कीड़ा कभी मरता नहीं है। वो स्वर्ग में अच्छा है ना, आराम के साथ है ना। वहां कोई आंसू नहीं है, ना धूप है, ना कोई क्लेश है, ना कोई दर्द है, कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग स्वर्ग में जाना चाहते एक रिलैक्स्ड जीवन जीने के लिए। हमें स्वर्ग में जाना है, लेकिन जाने से पहले उस स्वर्ग के स्थानों में जो सारी उत्तम बातें, वो यहां पर ही हमें पाना है। वहां जाकर आप कुछ भी नहीं पाओगे। पाना कहां है? यहां है। जो भी प्रतिफल मिलने वाला है वो वहां हमें दृश्य रूप में मिलेगा, लेकिन वो समय जो है वो आज का समय है। अगर आज आप उसे पा लोगे, जो यहां लिखा है कि प्रभु यीशु में हमें क्या मिला है? सारी स्वर्गीय स्थानों के सारे आत्मिक आशीष। ये जो स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीष है, वो पाने का समय स्वर्ग में जाने के बाद नहीं है, आज है। आज मुझे इस बात को ध्यान में रखना है कि मुझे आज उसे पाना है, और उसे पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी धार्मिकता के कारण, अपनी प्रार्थना के कारण उसे नहीं पाऊंगा। उसका पाने का एक ही
तरीका है और वो है मसीह में बने रहने का। क्योंकि वो सारे आशीष जो है वो किस में है? मसीह में है। और जो भी मसीह में है उसे ऑलरेडी वो मिल चुके हैं। आपको उसके पीछे दौड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं। संसारिक जो बातें हैं उसके पीछे भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने वचन देखा, प्रभु कहता है कि पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता, ये सारी बातें तुम्हारे पीछे हो लेगी। अगर हम पुरानी वाचा में जाए, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 7 अध्याय, तो वहां भी हमें देखते हैं परमेश्वर उनके लोग, चुने हुए लोगों से 3 बातें कहता है। अगर तुम मेरी वाणी सुनोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मेरे मार्ग में चलेंगे, तो ये सारे आशीष तुम्हारे पीछे हो लेंगे। किसके पीछे? किसके पीछे? चुने हुए लोगों के पीछे। अभी क्या है? उल्टा है। आशीष आगे है, उसके पीछे विश्वासी हम हैं और हमारे पीछे परमेश्वर है। और वो हमारे पीछे होने के कारण ना तो उसे हम देख पाते हैं, ना उसके कार्य को हम समझ पाते, ना उसकी इच्छा को समझ पाते, क्योंकि हमने अपने मुंह को फेर लिया है। लेकिन जैसा ही हम अपने मुंह को फेर लेंगे, जिसका मतलब पश्चाताप करना, हम फिर एक बार अपने मुंह को परमेश्वर की ओर करेंगे, तो आशीष हमारे पीछे आने चालू हो जाएंगे। आपको प्रार्थना करते बैठने की आवश्यकता नहीं, प्रभु तू मुझे ये दे वो दे। प्रभु जानता है आपकी हर एक आवश्यकताओं को। परमेश्वर जानता है आपकी हर एक जरूरतों को। वो ऐसा बाप नहीं है जो अपने बच्चों को पीड़ा में रखना चाहता है। वो प्रेम है। वो आपकी हर एक जरूरत सही समय पर पूर्ण करने का वादा करने वाला परमेश्वर। लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि जो अविनाशी, जो कभी भी नाश न होने वाला, जो आपके लिए उसने विरासत रखी है, उसे पाओ। क्योंकि उसे पाने से पहले दुनिया को पा लिया तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैंने क्या कहा? उस स्वर्गीय बातों को पाने से पहले अगर दुनिया की बातें पा ली तो तुम और हम बर्बाद हो जाएंगे। हम भी उस अमीर के समान बोलेंगे, मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं है ना, खा पी ऐश कर। प्रभु नहीं चाहता आपका और मेरा नाश हो। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में जो सर्वोत्तम है उसकी पहचान आपको हो, जो आपके लिए सही में हित कारक है, आपके हित में है, उन बातों को आप समझे जाने। वो परमेश्वर चाहता है कि आप ये समझे कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। परमेश्वर का रिश्ता इस दुनिया तक लिमिटेड नहीं है ना? तो हमें किताबी आपकी कलीसिया का नाम ही अनंत जीवन है, तो उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो अनंत जीवन का है। और ये उस अनंत जीवन को देखे तो हमारा इस शरीर में का जो जीवन है, मूसा कहता है बांस के समान है या घास के फूल के समान है, क्षणभंगुर है, क्षण में खत्म होने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि जो क्षण में खत्म होने वाला है उन बातों को फोकस करने से अच्छा है जो अनंत काल रहने वाला है, उस पर आप ध्यान दें। क्योंकि अभी आपने सब कुछ पा लिया और 2 दिनों में चले गए। जो पाया उसका क्या हुआ नहीं मालूम है, किसको मिलेगा वो भी नहीं मालूम है, वो उसका क्या करेगा ये भी मालूम नहीं। जो सबसे दुख की बात है कि हमारे इस मनुष्य की हिस्ट्री में, जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में 3 व्यक्ति है जिनके बारे में लिखा कि उन्होंने दुनिया को जीतने की इच्छा रखी, पाने की इच्छा रखी। उसका पहला जो था सिकंदर,
दूसरा था नेपोलियन और तीसरा था हिटलर। लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने उनकी शक्ति के अनुसार बहुत कुछ पाया, लेकिन उनके पीछे उनके बेटे को कुछ भी नहीं मिला। सिकंदर के 4 सरदारों ने 4 अपने उसका राज बांट लिया, वो राज करने लगे। नेपोलियन का बेटा पागल था, वो ऐसा ही जेल में ही मरा। हिटलर को कोई नहीं था, वो उसने खुदकुशी कर ली। जो कुछ भी पाया वो सब कुछ हवा में के समान उन्होंने पकड़ा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भी उन हवाओं को पकड़े जो हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप वो पाए जो सदा बना रहे, जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, जो आपसे कोई भी उसे मतलब अलग नहीं कर सकता। उन बातों को पाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। आज मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी के रूप में अभी ताकत दिखा रहा, भरत बोल रहा था ना, ऐसा ऐसा करो। ताकत हमारे यहाँ है, हाथों में नहीं है, है ना? वो एक साइन है, उसने अच्छा आपको प्रोत्साहित करने के लिए किया है। लेकिन सही में जब मसीह में आप हो और मसीह में जो सारी स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष से आप भरे हैं, आपका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। किसी भी बात की आपको कमी घटी नहीं होगी। प्रभु का अनुग्रह है कि मुझे कभी भी किसी भी बात की इतना मतलब मैं पाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। कभी भी पाने के लिए मैं दौड़ा नहीं, लेकिन वो दौड़कर मेरे पास आए। क्योंकि जब मैंने अपना मुंह परमेश्वर की ओर किया और अपनी पीठ उनकी ओर की, तब उनको मेरे पीछे दौड़ना ही था। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों की यही गवाही है कि जब उन्होंने जो उत्तम है उसे चुना, तब उनकी शरीर की जरूरतों को परमेश्वर ने ऐसे ही पूरा कर दिया। ऐसा ही परमेश्वर ने उन उत्तम से उत्तम बातों से हमें तृप्त किया। इसलिए आज हमें इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो दुनिया की आशीष के बारे में आज बहुत बातें की जाती है, और जो भी बातें की जाती है वो आशीषों के बारे में, वास्तविकता में वो आशीष नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने शैतान आया, उसने क्या किया? प्रभु यीशु को ऊंचाई पर लेके गया और उसने क्या किया? पूरा दुनिया दिखाई और क्या बोला? ये तुझे दे देंगे। परमेश्वर आपको और मुझे वो देता है जो ये दुनिया आपको दे नहीं सकती। परमेश्वर हमें वो देता है जो दुनिया हमें दे नहीं सकती, और लोग उन बातों के पीछे दौड़ते हैं जो दुनिया उनको दे सकती है। हमारा अलग होना, यह 4 वचन में लिखा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। चुन लेने का मतलब अलग कर लिया। जगत से क्या किया है? अलग कर लिया है। अगर हम दुनिया से अलग किए गए लोग हैं, तो हमारी हर एक बात अलग होनी चाहिए, हमारी सोच अलग होनी चाहिए, हमारी जरूरत अलग होनी चाहिए, हमारा जीवन जीने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर वो वही नहीं है, तो सही में मैं चुन लिया गया हूं या नहीं? क्योंकि यहां लिखा है, चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम उसके निकट प्रेम लिखा है ना, सिर्फ प्रेम नहीं लिखा, तो क्या लिखा? निकट, और उसके करीब आ जाए ना। प्रार्थना गीत गाया उन्होंने, है ना, पहला सा प्यार छोड़ दिया, है ना।
प्रभु चाहता है कि वो और उसके करीब आए, इतने करीब आए कि वो और हम एक हो जाए। और यही प्रार्थना यूहन्ना 17 में वो कहता है कि हे पिता, जैसा तू मुझ में और मैं तुझ में, वैसे ही वे हम में एक हो जाए। प्रभु कहता है कि उसके प्रेम में निकट हो जाए, एक हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष बने रहे। आपकी बुलाहट जो है वो बहुत बड़ी है, जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना अधिक है। बहुत बार हम सोचते अभी प्रभु को पा लिया, चंगाई मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन परमेश्वर वहां रुकना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है पहला वो अविनाशी मीरास को आप पाए, उस परमेश्वर को पाए, उस स्वर्गीय स्थान की आत्मिक आशीषों को पाए, और उसके पाने के बाद जो भी आपका जीवन इस शरीर में बचा है, उस शरीर में वो जीवन जीने की आपकी आवश्यकताओं को वो पूर्ण करना चाहता है। इसलिए कि इस दुनिया में भी वो आपको एक उदाहरण के लिए खड़ा करे। परमेश्वर हमें इस दुनिया में भी क्या बनाना चाहता है? एक उदाहरण बनाना चाहता है कि जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसका जीवन कैसा होता है। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसका जीवन कैसा होता है। उसे अपनी शरीर की अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए उन बातों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पिता उसकी जरूरतों को पूर्ण करेगा, है ना। जब तक हमारे बच्चे होते हैं, है ना, उनकी हर एक जरूरत को हम पूर्ण करते हैं ना। हमने उसको बोलते चल जा कमा के लाओ, तू तेरी रोटी बना के खा। कोई माँ अपने बच्चों को नहीं कहेगी, कोई बाप भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी, उसके वे अपने हैं। उसी रीति से यहां हम देखते कि ले पालक पुत्र हो बनाया है उसने एक पत्रस में, और वो हम उसके पुत्र होने के नाते वो हमारी हर एक बातों की जिम्मेदारी उठाता है। और जो समझदार बाप होता है वो सिर्फ अपने बच्चों से लाड़ प्यार नहीं करता है, तो वो समझता है कि मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटी के लिए उत्तम क्या है। वो उनमें इन्वेस्ट करता है, लेकिन फालतू बातों में इन्वेस्ट नहीं करता। वो उन बातों में इन्वेस्ट करता है जो भविष्य में उनके बच्चों के लिए भलाई का काम करे। वैसा ही परमेश्वर ने हमारे लिए जो पहला काम किया है, हमारा भविष्य जो है उसने सुरक्षित करके रखा है। उसने हमारे भविष्य में जिस स्वर्गीय स्थानों में हमें जाना है, वहां के उत्तम बातों से उसने हमें आशीषित कर दिया है। अभी वहां जाएगा तो मुझे जीवन का जल मिलेगा या न मिलेगा, उसके बारे में मुझे सोचने की आवश्यकता है। वो जीवन के वृक्ष का फल मिलेगा या न मिलेगा, इतना भीड़ रहेगा, किसको किसको मिलेगा, सोचते हैं आप कभी? सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसने वो पूरी व्यवस्था कर रही है ना। आज इस पृथ्वी पर घर की बहुत बड़ी समस्या है ना। हमारे कल्याण में तो अभी करोड़ के नीचे घर ही नहीं मिलता, लेकिन मेरे लिए जो घर वहां है उसकी तुलना में इस पृथ्वी का कितना भी बड़ा बंगला रहेगा तो झोपड़ी रहेगा। मेरा वो जो शहर पना है, उसकी जो सारी गेट्स है, उसके जो फाउंडेशन है रत्नों से जड़ा हुआ है। जिस रोड पर चलेगा, अभी रोड की उल्लासनगर की हालत बहुत खराब है, आना जाना मुश्किल होता है। आज 2-3 रिक्शा वाले ने कैंसिल कर दिया, लेकिन वहां वो लिखता है कि सोने का, और वो भी ऐसा चमकता, आईने के समान चमकता। प्रभु ने वो मुझे दिया है, इसलिए
अगर आज आप किसी भी घटी में हो, चिंता मत करो, याद करो उसने आपको क्या दिया है। याद करो उसने अपने एकलौते को दे दिया है। याद करो उस प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान किया है, जिसके द्वारा आपका उद्धार हुआ है। आप पाप और शैतान की बंधनों से मुक्ति पा चुके हैं। आज आप उस जीवित परमेश्वर के संतान हो, और संतान होने के कारण उसके वारिस भी हो। सब कुछ उसका जो है वो मेरा है। कुछ समय के लिए ये पृथ्वी का धन जो है शैतान के हाथ में है, कुछ समय के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा, तब वो सब कुछ उसके हाथ से छीनकर फिर एक बार हम उस पर अधिकार करेंगे। अभी तो हमें उसने स्वर्गीय के अधिकारी बनाए हैं, लेकिन प्रभु यीशु दूसरा आगमन के समय उसके साथ जब हम राज करेंगे, तब हम इस पृथ्वी पर भी क्या करेंगे? राज करेंगे। तो फिर जैसा वो स्वर्गीय बातों से प्रभु ने आपको आशीषित किया है, उसी रीति से जब ये भूमि शुद्ध की जाएगी, क्या की जाएगी? शुद्ध पवित्र। इसलिए रोमी में कहता है ये भी क्या कराहती है, उस गुलामी से छूटने का, उस शैतान और पाप के बंधनों से आजाद मुक्ति पाकर परमेश्वर के बच्चों के तब आप किसी भी अच्छी बात की कमी नहीं रहेगी, इस पृथ्वी पर भी नहीं रहेगी, ना स्वर्ग में रहेगी ना पृथ्वी पर। उसने पहले स्वर्गीय बातों से हमें आशीषित किया है, और जब हम प्रभु यीशु के साथ राज करेंगे, तब इस पृथ्वी पर के भी हम अधिकारी बनोगे। तब कोई शैतान का कोई दूत, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई मसीह विरोधी आपके विरोध में खड़ा रहेगा, कोई भी नहीं। उस परमेश्वर की उस उत्तम योजना को समझो आप। मनुष्य हर बार सोचता है शरीर प्राण आत्मा, परमेश्वर हर बार सोचता है आत्मा प्राण शरीर। मनुष्य व्यवहार करता है शरीर प्राण आत्मा के द्वारा, परमेश्वर व्यवहार करता है आत्मा प्राण शरीर के द्वारा। इसलिए हमारा पहला उद्धार हुआ, हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है। अभी हमारे प्राण का नया होने की प्रक्रिया चालू है। प्रभु जब बादलों पर आएगा, तब हमारा शरीर जो है रूपांतरित हो जाएगा। परमेश्वर शुरुआत करता है आत्मा प्राण शरीर से, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की उस इच्छा को और योजना को ना समझते हुए परमेश्वर के विरोध में जीता है। जब आपके और मेरे लिए शरीर पहला होगा, इसका मतलब परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में आप आ गए। यहां भी हम देखते कि परमेश्वर पहले आपके आत्मिक आशीषों के बारे में बात करता है, और फिर बाद में वो कहता है ये सारी बातें जो है, पहले उसका राज्य और उसकी धार्मिकता को पालोगे तो ये सारी बातें आपके पीछे हो लेगी। इस्राएलियों को कहा कि अगर तुम मेरी वाणी सुनोगी, मेरे आज्ञाओं का पालन करेंगे, मेरे मार्ग में चलोगे, तो ये सारे आशीष आपके पीछे हो लेगी। हमारा परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। वही इस्राएल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इस्राएल को भी वो यही कह रहा था, पहला मेरे साथ तेरा रिश्ता सही बना। अगर मेरे साथ तेरा रिश्ता सही बनेगा तो किसी भी भली बात की कभी भी कमी घटी नहीं होगी। वही परमेश्वर हमसे कहता है कि उसके साथ हमारा रिश्ता सही बनाओ, और वो रिश्ता होता है मसीह में। और इसलिए आज हम, अगर सही में आप आशीषित होना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। कोई मनुष्य आपको आशीषित नहीं करेगा, चर्च आपको आशीषित नहीं करेगा, गवर्नमेंट आपको आशीष नहीं करेगा। आपको आशीषित करने वाला वो आपका पिता है। और वो कहता है कि पहले तू अपनी आत्मा की आशीष के बारे में सोच।
बाद में शरीर के आशीष के बारे में सोच। अगर हम पहले आत्मा के बारे में सोचेंगे तो शरीर के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो खुद ही हमें दे देगा। परमेश्वर का पवित्र वचन हम देखते कि अगर मुझे लगता है कि आप थोड़ा समय लूका 16 में खर्च करो, थोड़ा ध्यान से उसे समझो। हम पढ़ेंगे 19 से पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। बस जब वो अमीर जो लिखा है, वो जो वस्त्र पहनता था और विलास में रहता था, है ना, लोग उसको देखकर क्या कहते होंगे? बहुत आशीषित है ना। और लाजर को देखकर कहते होंगे उसने क्या पाप किया है, इसने क्या पाप किया है जो परमेश्वर का श्राप उस पर है। वहां इसमें एक बात ध्यान में रखना है, जब लाजर मर गया तो क्या लिखा है, देखो वहां, एक धनवान मनुष्य था और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। क्या लिखा है, वो मर गया, तब क्या हुआ, कोई मनुष्य उसके फ्यूनरल को नहीं आया, क्योंकि उनके दृष्टि में वो कोई नहीं था। लेकिन जब वो अमीर मर गया तो क्या लिखा है, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में उसे क्या किया गया, उसको एक अच्छा गाड़ा गया, मतलब उसका फ्यूनरल अच्छा हो गया। बहुत पूरा उसका गांव का लोग आया होगा, बड़ा बड़ा लोग आया होगा, है ना, और बड़े मतलब धूमधाम के साथ उसका फ्यूनरल लेकर गए होंगे। बहुत भाषण भी हुआ होगा, ये ऐसा था वैसा था वैसा था, उसके लिए प्रार्थना भी की गई होगी, उसकी आत्मा को शांति मिले। बराबर है ना, जो आज होता है वही उस समय भी वही हुआ। लेकिन जिसके लिए बड़ी धूमधाम से सब कुछ हुआ, वो अधोलोक की आग में तड़प रहा है, और जिसके लिए कोई भी नहीं था उसके लिए परमेश्वर के दूत थे, जो उन्हें सुखलोक में आदम की गोद में लेकर गया। इसीलिए ये दुनिया जिसके पीछे भागती है, उसके पीछे परमेश्वर की संतान होने के नाते आपको और मुझे कभी भी नहीं भागना है, क्योंकि इस दुनिया में आप जो भी पाओगे वो खत्म होगा, लेकिन जो भी उस परमेश्वर से पाओगे वो आपके साथ बना रहेगा। उसके दुख में, उसके क्लेश में लाजर ने अपने जीवन को खत्म किया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तब वो कहा था, अब्राहम की गोद में था। और जब अमीर ने आंखें खोली तो वो जल रहा था। वहां वो अब्राहम से भिक्षा मांग रहा है, एक बूंद पानी के लिए। वो नहीं मिल रहा है तो वो कहता है, कम से कम लाजर को दुनिया में फिर से भेज, क्योंकि इस पृथ्वी पर मेरे 5 भाई हैं। याचना कर रहा है अब्राहम से, लेकिन वो बात भी उसकी नहीं मानी गई। ना एक बूंद पानी मिला, ना ही लाजर को उसके भाइयों के लिए भेजा गया। लाजर को तो रोटी के टुकड़े मिल जाते थे, उसका शरीर की भूख मिटती थी, लेकिन वहां जो गया उसे कुछ भी नहीं मिला। आज आप और मैं आशीषित हूं। आज आपकी और मेरी
लाजर की जैसी स्थिति नहीं है। अगर लाजर जैसी स्थिति होती तो भी हम आशीषित हैं। अगर हम लाजर जैसी स्थिति में है तो भी हम आशीषित है, क्योंकि हमारा दर्द जो है, हमारा दुख जो है, हमारे जो क्लेश है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। इस शरीर के साथ वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो अनंत जीवन है उस परमेश्वर की उत्तम उत्तम आशीषों के साथ है। इसलिए दुख नहीं करना। अगर परीक्षाएं भी आए, समस्या भी आए, है ना, कोई प्रॉब्लम्स भी आए, फाइनेंशियल हो, फैमिली, कोई भी हो, चिंतित नहीं होना, विचलित नहीं होना। उन परिस्थिति में और उस परिस्थिति को बताना है, मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसे परमेश्वर ने मसीह में स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से आशीषित किया हुआ है। मैं कौन हूं? मैं वो व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से आशीषित की है, और जिसके पास पुत्र है, जिसके पास उस स्वर्गीय स्थानों के आशीष है, वो व्यक्ति कभी भी श्रापित नहीं हो सकता है। दुनिया का सब कुछ पाकर भी एक व्यक्ति श्रापित हो सकता है, लेकिन जिसने मसीह को पाया है, उसने उस मसीह में उस स्वर्गीय स्थानों की आशीष पाई है, वो कभी भी श्रापित नहीं होगा। इसीलिए कभी भी किसी भी बात से नहीं डरना है। आपका मसीह के साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ते को मजबूत बना के रखो, और जो ये वचन है उस वचन की गहराई को समझो। ये वचन आपको बताएगा मसीह में आप क्या है। जब वचन कहता है कि मसीह में हम नई सृष्टि है, तो उस नई सृष्टि का मतलब क्या है? जब मसीह में स्वर्गीय स्थानों के आत्मिक आशीष हमें मिले, उसका मतलब क्या है? इस दुनिया में जीते समय बहुत सारी कोशिशें होगी आपको डराने की, क्योंकि डर हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। लेकिन जब आप मसीह के साथ हो और मसीह में आप जो है इसकी पहचान लेकर इस दुनिया में जाओगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर आपको बहुतायत से ऑलरेडी उसने आशीषित किया है। उसने वचन दे दिया है आपको, मैं तुम्हारी उन आवश्यकताओं को पूरी करूंगा, और वो अपना वचन का पक्का है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती करते। प्यारे पिता, जो वचन पवित्र आत्मा द्वारा हम सबको आपने दिया है, प्यारे पिता, उस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, यहाँ बैठे हुए हर एक भाई बहन बच्चों इस बात को स्वीकार कर पाए कि वो आशीषित है प्यारे पिता, और वो आशीष सिर्फ इस दुनिया की नहीं है, तो स्वर्गीय स्थानों की आशीष है, जो आत्मिक आशीष है, जिसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में उन्हें आशीषित की है। और उसने ये भरोसा दिया है कि अगर जब हम मसीह में है तो हमारी इस शरीर की आवश्यकताओं को भी वो पूरा करेगा। और पिता, उस विश्वास से जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। कोई भी आशीष पाने के लिए आशीष के पीछे न दौड़े प्यारे पिता, तो वो आपके पीछे चले प्यारे पिता। जब वो आपके पीछे चलेंगे, आशीष उनके पीछे चलेगी। और प्यारे पिता, ये आपका वचन है और वो आप पूरा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना करते प्यारे पिता, पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको आशीष करना। इन अंतिम दिनों में हर एक प्यारे पिता झूठी शिक्षा से बचा के रखना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।